ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ। ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਡਾਇਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਈਏ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, फिर सबनू कोप भवन या वो की कहते हैं कौन सा है वो उनका जहाँ 75 साल के बाद भेज देंगे मार्गदर्शक मंडल तो मार्गदर्शक मंडल भेजने पाएंगे। तो फिर पहले तो फतेह भाई साहब का नंबर आएगा क्योंकि बड़े ही नहीं तो फिर उसके बाद मेरा आऊगा। तो ऐसे राजनीति और राजनीति दे विच प्रतिस्पर्धा ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਆ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। देखिए 99.9% विधायक उन्होंने निर्णय किया कि वो अमरिंदर सिंह जी को हटाना चाहते थे। अगर हम ना हटाते तो फिर आज मुझसे सवाल पूछ रहे होते कि आप डिक्टेटर हो, सारे एमएलए खिलाफ हैं, आप बदल नहीं रहे। अब उन्हें बदला। याद करिए जब उन्हें बनाया था तो बीबी राजेंद्र कौर भट्टल को हटाया था ना, तो बीबी राजेंद्र कौर भट्टल तो कांग्रेस छोड़कर नहीं गई। ये आदमी की निष्ठा को दिखाता है और उसके चरित्र को भी। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अपना रास्ता अलग अख्तियार कर लिया, उनको बहुत शुभकामनाएं। और पहले नंबर के शहर को जो 2014 में हम छोड़कर गए थे 66वें पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। ये अपने आप में सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से एक श्राप साबित हुई है चंडीगढ़ के लिए। चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे चंडीगढ़ के ट्रैफिक की बात हो, चाहे चंडीगढ़ की बिजली को प्राइवेटाइज़ करने की बात हो, चाहे वो बिजली के और सीवरेज के रेट्स की बात हो जो 400, 500, 600% बढ़ा दिए गए हैं, चाहे चंडीगढ़ में हाउस टैक्स बढ़ाने की बात हो, चाहे चंडीगढ़ में कूड़ा कलेक्शन को प्राइवेटाइज कर 55 करोड़ रुपए की चपत लगाने की बात हो, चाहे चंडीगढ़ का सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बंद करने की बात हो, हर तरफ देखिए केवल और केवल कुशासन, केवल और केवल भ्रष्टाचार, केवल और केवल एक ऐसी चंडीगढ़ की सरकार जो नाकारा, निकम्मी और नाकामयाब साबित हुई है। और इसीलिए एक बार फिर लोग कांग्रेस की तरफ और लकी जी जैसे हमारे जो काबिल जाबाज साथी हैं उनकी तरफ देख रहे हैं। बीजेपी के 2 सीएम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं लगातार, सीएम हरियाणा, सीएम हिमाचल, उनको किस तरह देखते हो कि आखिर क्या बौखलाहट है बीजेपी की? देखिए 0 + 0 = 0। हाँ जी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री किस प्रकार से फेल अपने प्रांत में साबित हुए हैं ये सब ने देखा, और किस प्रकार से हाल में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में औंधे मुंह गिरी है वो भी सब ने देखा। हरियाणा में तो अटैची 2 नौकरी लो की सरकार है और चारों तरफ भ्रष्टाचार है, और दूसरी तरफ जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सब लोग समेत भाजपा के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये जाए और कब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आए। वहाँ तो 70 में 22 सीटों पर रेफरेंडम हो चुका और भाजपा हार चुकी। अब वो यहाँ भी हरवाने आए हैं दोनों मिलके। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम डंपिंग ग्राउंड को हटवाएंगे। लगता है कि दिल्ली वाले डंपिंग ग्राउंड को अभी तक वो नहीं हटवा पाए, तो चंडीगढ़ का हटवा पाएंगे? पॉसिबल लगता है आपको? देखिए इस देश में एक जुमलेबाज हैं दाढ़ी वाले और एक बगैर दाढ़ी वाले जुमलेवाल हैं। अब जुमलेवाल कल आएंगे, उनसे पूछिए 73 मीटर यानी ताजमहल जितना ऊंचा कूड़े का ग्राउंड हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जहां हो वो वहाँ तो हटवा नहीं पाए, यहाँ 1 करोड़ के इश्तहार लगाकर कह रहे हैं यहाँ हटवाएंगे। कह रहे 20,000 लीटर पानी देंगे आम आदमी पार्टी वाले। लगता है ऐसा कोई प्रावधान है नगर निगम चुनाव को लेकर? सच बात ये है ना, केजरीवाल जी इलेक्शन टूरिस्ट हैं। क्या उन्हें चंडीगढ़ का भूगोल पता है? क्या चंडीगढ़ की उन्हें ज्योग्राफी हिस्ट्री की जानकारी है? क्या उन्हें मालूम है कि चंडीगढ़ को पानी कहाँ से आता है? क्या उन्हें मालूम है कि चंडीगढ़ का पानी का हिस्सा कहाँ है? क्या उन्हें मालूम है कि चंडीगढ़ को बिजली कहाँ से आती है? जिसे मालूम नहीं, एक ही सवाल आप इतिहास के पेपर में भी वही जवाब लिख दीजिए, सामान्य ज्ञान के भी वही लिख दीजिए, मैथमेटिक्स के पेपर में भी वही लिख दीजिए, वो केवल वही टेप रहे हैं जो उन्होंने दिल्ली में वायदा किया और आज तक पूरा नहीं किया। चंडीगढ़ में भी केजरीवाल हर एक शौचालय के बाद बोर्ड लगे। देखिए आप पैसा देकर बोर्ड तो लगा सकते हैं, मन जीतने की लड़ाई नहीं जीत सकते।
और हमारे साथी यहाँ हैं, अभिषेक दत्त जी हैं, अलका लांबा जी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़मीन पर केजरीवाल के काम को और कुशासन से लड़ाई लड़ी है। याद करिए, वो कहा करते थे बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाऊंगा, ये तो अंबानी की कंपनियां हैं। उनको 9,900 करोड़ रुपया दे दिया। ये कहा करते थे बिजली का बिल माफ़ करूंगा, पर उनका खुद का सर्वे कहता है कि 82% दिल्ली के लोगों के बिजली के बिल तो बढ़ गए। कहते थे स्कूल बड़े अच्छे हैं, पर 80% बच्चे तो सरकारी स्कूल छोड़कर चले गए। तो ये सच्चाई हैं। और कहा करते थे 24/7 पानी दूंगा 2017 तक, केवल 850 घर में दे पाए। बाकी की दिल्ली बेहाल है, क्योंकि दिल्ली का 52% पानी आज भी चोरी हो जाता है। भाजपा के तो काफ़ी जगह से सूबाओं से सीएम आ रहे हैं, पंजाब के सीएम यहाँ पे प्रचार करने के लिए नहीं आ रहे। योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, तो अमित शाह तक आ रहे हैं एमसी की चुनाव के लिए। इससे ये भी कहा जा रहा है कि वो कितने सीरियस लेते हैं अपने चुनावों को। सीरियस नहीं, वहाँ घबराहट है, बौखलाहट है, क्योंकि उन्हें चंडीगढ़ के किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं। आप मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ चंडीगढ़ के बारे में कुछ जानते हैं? या खट्टर साहब ने कभी चंडीगढ़ में कुछ काम करके देखा है? हमारे जो साथी हैं वो स्थानीय हैं, काबिल हैं, लायक हैं। पवन बंसल जी के नेतृत्व में, लक्की जैसे नौजवानों के नेतृत्व में हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। फतेह भाई साहब यहाँ खड़े हैं, क्योंकि ये चंडीगढ़ में पले बड़े पैदा हुए हैं। मैं चंडीगढ़ में पैदा हुआ, यहाँ पढ़ा, यहाँ वकालत की। हम चंडीगढ़ की नब्ज़ को जानते हैं और चंडीगढ़ हमें जानता है। तो आप लेकर आइए, फिर आप ऐसा करिए ट्रम्प जी को भी ले आइए चंडीगढ़ के नगर पालिका के चुनाव में, तो उससे क्या हो जाने वाला है?